हमारे देश के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने, एडवोकेट्स ने, लॉयर्स ने ये साबित कर दी है बात, और ये 5 दिन के अंदर अंदर जो एडवोकेट्स के गले में पट्टा बांधने की, उनका बैंड उतार के कोशिश जो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने की थी, वकीलों ने यह साबित कर दिया कि वो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से पट्टा बांधने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, पट्टा बंधवाने के लिए नहीं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार या तो वकीलों का एक व्यापक आंदोलन देख के बहुत ज़्यादा डर गई और उसने ये सोचा होगा कि अगर हमने वकीलों के ऊपर ये काम किया कि वकीलों को बिल्कुल ताकत रहित कर दिया, जो सरकार की मंशा थी। देखिए, संविधान ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है सरकार के सामने, बहुजन समाज तो है ही, लेकिन एक संगठित समाज भी है, वो है वकीलों का, जो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, जजों से भी ज़्यादा और किसी भी और संस्थान से ज़्यादा। न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं वकील, और वो उन्होंने साबित भी कर दिया कि जब जब संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला होगा तो वकील खड़े होंगे और मजबूती से खड़े होंगे। तो ये सरकार की जो स्कीम थी, वकीलों को कमज़ोर करके, वकीलों को अपना गुलाम बना के, विदेशी कंपनियों का जो फॉरेन लॉ फर्म्स को बुला के गुलाम बना के, अपने अंगूठे के नीचे दबा के वकीलों को, वो जो ख़त्म करने की साजिश थी, वो पूरी तरीके से 5 दिन के अंदर अंदर वकीलों ने नाकाम कर दी अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक बार फिर नहीं दिखाया वो जो मेन स्ट्रीम कहलाती है क्रिमिनल मीडिया, लेकिन आप लोगों ने दिखाया और सरकार को अकल आ गई। लेकिन ये मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैं अपने सभी जो एडवोकेट बंधु हैं पूरे देश में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल चाक चौबंद रहें और तैयारी से रहें। आपदा में अवसर है ये। अब हमारी जो, देखिए, हमारी भी एक मांग थी कि वकीलों के लिए भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। सरकार ने वो तो दिया नहीं, बल्कि उसकी आड़ में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल ले आए, जो कि हमारे जो बचे कुचे अधिकार थे वो भी छीनने की कोशिश हुई। उसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आज मैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये सरकार, ध्यान से सुन लें अमित शाह जी, मोदी जी, अब जब तक ये आंदोलन, वैसे अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश मत कीजिएगा, हमें पता है कि आप चोरे छुपी पीछे बैक गेट से लाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ जो एजेंटबाजी है ना, जो आपने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कर रखी है, हमारे बड़े बड़े मजहबी रहनुमा, धार्मिक रहनुमा जो हैं हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के, उनको खरीद रखा है, हमारे राजनीतिक नेताओं को खरीद रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। तो वकीलों के साथ ये टेक्नोलॉजी चलने वाली नहीं है, ये स्कीम चलने वाली है ही नहीं। आपने खुद ही एक एग्जाम्पल देख लिया, आपको तो कोई स्लीपर सेल की भी ज़रूरत नहीं थी। हमारे बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा साहब, वो तो आपके भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। तो उनको देखिए कैसे, उनकी बात भी नहीं चली ना, किसी की बात नहीं चलेगी। और उन्होंने तो ये तक माना कि 1 दिन पहले तक उन्हें धोखा दे दिया गया था। अब वकील कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसा मान लेंगे कि 1 दिन पहले तक तो मनन कुमार मिश्रा जी को, जो लॉ सेक्रेटरी हैं और भारत सरकार के लॉ सेक्रेटरी, धोखा दे रहे हैं, और अगले दिन लॉ मिनिस्टर साहब से बात हुई तो धोखाधड़ी बंद हो गई। वकील बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ लंबी रोप दे रहे हैं, लॉन्ग रोप दे रहे हैं कि आप करो दोबारा, हम आपको दोबारा बताएंगे। तो एक तो बात ये साफ हो जाए। लेकिन जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका आंदोलन अब शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि ये आंदोलन, अगर वकील मजबूत होंगे ना, तो हमारी सारी लड़ाइयाँ मजबूत होंगी। हमारी जो हम बैलेट पेपर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम SC ST और दूसरे माइनॉरिटीज़ की और OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर वकील मजबूत होंगे तो कानूनी तरीके से जो लड़ाई होगी अदालतों के अंदर, वो भी मजबूत होगी। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के हम सेलिएंट फीचर्स आज कुछ बताना चाहते हैं। मैं कुछ ही बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर हम चाहते हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी एक तरीके से एक कंसोलिडेटेड एडवोकेट्स एक्ट के सेलिएंट फीचर्स तो प्रमोट करे, बताए, दुनिया के सामने रखे। उसमें पहला तो ये होना चाहिए कि जैसे एकदम पूरी तरीके से ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो राइट्स और फैसिलिटीज़, वकील भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनकी ड्यूटी मेरे ख्याल से जजेस से भी ज़्यादा होती है, जजेस से भी ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो जो अधिकार
जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा जज को मौजूद होती है, जजेस के लिए होती है, वो सारी सुरक्षाएं वकीलों के लिए अक्रॉस द बार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी वही, हाई कोर्ट के लिए भी वही, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए भी एक जैसी प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए, जो भी वकील एक्टिव प्रैक्टिस में है उसके लिए। और वो जजेस की तर्ज पे होनी चाहिए। उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स होने चाहिए, रिटायरमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो वकील ज़्यादा उम्र दराज हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हालांकि वकील तो बड़ी बड़ी उम्र तक भी प्रैक्टिस करते ही हैं, तो सरकार पे ज़्यादा और देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो जो रिटायर हो जाएं उनके लिए बेनिफिट्स, प्रैक्टिस में सुविधाएं, जूनियर लॉयर्स को स्टाइपेंड मिलना चाहिए जो कि बार काउंसिल से दें, सरकार से पैसे किसी प्रकार से लेके। जूनियर लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस, और उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अरेस्ट जो है वकीलों का भी जो अरेस्ट का जो तरीका है या उनके ऊपर मुकदमा चलाने का तरीका, वो पैरेलली उसी तरीके से होना चाहिए कि बार काउंसिल से परमिशन लेके ही किसी वकील को अरेस्ट किया जाए, वैसे नहीं किया जाए। दूसरे जो फैसिलिटीज़ बाकी प्रोफेशनल्स के लिए हैं वो भी वकीलों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे तो कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं होते, आप लोग देखते ही हैं, सुबह से लेकर रात तक हमें काम करना पड़ता है। 10 से 5 तो हमें अदालतों में भी, और कई बार 10 से 5 के बाद भी अदालतों में काम करना पड़ता है। तो मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया था कि एक तो सारे जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, ये देख लें एकता में कितनी ताकत है, और अगर संविधान का सही जो रास्ता है तो बड़ी से बड़े ताकतवर जो अपने आप को समझते हैं वो भी झुकते हैं। मैंने आप लोगों को आज कोई लंबी बात करने के लिए नहीं, इसीलिए बुलाया था कि आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने वकील कम्युनिटी का इतना साथ दिया। हम भी आपके साथ आपकी ज़रूरत पे खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया के सारे इन बहादुर हमारे चैनल्स के लिए जिन्होंने खतरा मोल लेके हमें कवर भी किया और हमारी बात पूरी देश दुनिया तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी सरकार को कैसे समझ आ गया, मतलब ये बिल में संशोधन पे तैयार हो गई, क्या कोई साजिश है या कोई चाल है इस तरीके से मोदी सरकार की? नहीं, समझ तो सरकार को ऐसा थोड़ी है, समझ में ये आ गया कि ये लोग जो वापस कार्रवाई करेंगे वो सरकार से झेली नहीं जाएगी, मतलब पूरी तरीके से रास फास हो जाएगा और सरकार जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी कि वो संविधान के ऊपर हमला करने के लिए ही वकीलों के ऊपर हमला कर रही थी, वो संविधान बदलने के लिए जो उनके राह में आखिरी रोड़ा है ना वो हटा रही थी। तो ये सरकार को समझ में आ गया, इसीलिए वो 2 कदम अभी पीछे हटे हैं। हम लोग सावधान हैं, हमें पता है कि 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे बढ़ने की टेक्निक RSS और BJP वालों की हमेशा से रही। फीडबैक लेकिन मांग रहे थे ना, वो तो कह रहे थे फीडबैक, इससे पता लग रहा था कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो हम उसमें संशोधन। मैं तो 2 दिन से बता रहा हूँ, फीडबैक मिल गया ना, इसको ऐसे फाड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, ये तो गया रद्दी की टोकरी में, मैंने पहले से ही ऐलान कर दिया था 2 दिन पहले ही। और मैंने क्या ऐलान किया था, ये हर वकील ने ऐलान किया था, मैं तो सिर्फ सामने आके बोल रहा था, हर वकील ने ऐलान कर दिया था, गया रद्दी की टोकरी में। यही फीडबैक है, यही फीडबैक RSS और BJP को समझ में आता है, और कोई फीडबैक समझ में नहीं आता है तो फीडबैक मिल गया ना इन्हें। तो हड़ताल बंद है पूरी तरह से, अब सारी चीजें। अब देखिए धोखा, हमने तो कह दिया ना, हम झूठे को झूठे की हद घर तक पहुंचा के आते हैं, हम लंबी रोप दे रहे हैं, करो फिर। लेकिन हमारी डिमांड जो है वो बेसिकली एक ही है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मजबूत एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके कुछ सेलेंट फीचर मैंने आपको आज बताएं। डिटेल में भी जो बार काउंसिल्स हैं हमारी, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रायरोगेटिव है हमारे बार असिस्टेंट्स का और बार काउंसिल का है, तो मैं उनकी राह में रोड़ा नहीं अटकाना चाहता। लेकिन ये उन्हीं को फैसला करना है क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए, लेकिन वकीलों की उनके काम के हिसाब से। देखिए वकीलों को जो काम हम मेहनत करते हैं ना, वो किसी को नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कोर्ट में गए और कुछ बोल दिया और बस खत्म हमारा काम। हमारे लिए पीछे रातों की मेहनतें, कितनी पढ़ाई, कितनी रिसर्च, कितनी डर धमकी और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये शायद आम जनता समझती नहीं है। किसानों के मामले में काफी टाइम लग गया था, माफी मांगा था, इसमें तो शुरू से ही इस तरीके से इतना, मतलब क्या लग रहा है अब सरकार सतर्क हो गई है चीज को लेकर? नहीं, वकील तो देखिए वैसे भी फीडबैक भी अच्छा दे दिया हमने तुरंत ही, एक ही दिन में। और फिर जो सबसे बड़ी हमारी वो है ना, सरकार किसानों के आंदोलन में भी, जिस भी आंदोलन में कमज़ोर कैसे करती है, जो उनके हरे रंग के सांप होते हैं ना घास में, उनसे करती है। यहाँ तो सभी के सब बराबर है ना, जो लाइन से हट के बात करेगा उसका तुरंत वहीं के वहीं इलाज होगा। तो ये पॉलिसी वकीलों की एकदम साफ है।
और यहाँ कोई किसी को एक दूसरे को बेवकूफ़ तो बना नहीं सकता। वकीलों की जीत मानी जाए? नहीं, ये संविधान की, मैं देश की जीत मानता हूँ इसे। और बाकी सारे जो वीकर सेक्शंस हैं जिनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रही है सरकार, लूट मचा रखी है, उसको ये एक तरीके से ये एक रोल मॉडल की तरह इस पर काम करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, बहादुरी से और संविधान और कानून के रास्ते से पीसफुली काम करोगे तो आपका कोई भी सरकार आपसे बड़ी नहीं है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। पर ये तो ड्राफ्ट था ना, सरकार तो फीडबैक मांग रही थी ना इसमें, तो ये कोई अभी सदन पे तो रखा नहीं गया, सदन के पटल पर। तो भाई फीडबैक दे तो दिया। जो फीडबैक, देखिए ये सब धोखाधड़ी के काम जो करते हैं ना, ये वकीलों से नहीं चलते। मनन कुमार मिश्रा जी की पहली चिट्ठी क्या थी कि फीडबैक तो पहले बार काउंसिल से नहीं दिया था, तो उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा है कि भाई मुझे ही धोखा हो गया, जो बातें हमारी मीटिंग में तय हुई थी उसको बिल्कुल चेंज करके, अब जैसे ये वक्फ बिल में हो रहा है तो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। अब ये हमारे वक्फ बिल में जो सेलेक्ट कमेटी में और जिसमें भी जा रहे हैं बेवकूफ़ बनने के लिए या साजिश में शामिल होके, वकील वैसे थोड़ी हैं बेवकूफ़ कि चाहेंगे और बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे, चाय पानी पी के या पैसे वैसे लेके आ जाएंगे। वकील ऐसे नहीं है ना। कपिल सिब्बल जी तो कुछ कहे भी नहीं सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट मतलब कुछ शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही लोअर कोर्ट में ही। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ यहाँ ये हरे रंग के सांप का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। मैंने तो आपको बता दिया, मनन कुमार मिश्रा जी का नाम ले दिया, कपिल सिब्बल साहब का भी मैंने नाम लिया था कल भी। वो कुछ कर ना पाएंगे ना, उन्हें पता है वो अपनी इज्जत गंवा सकते हैं वकीलों से गद्दारी करके, हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए यहाँ एकदम क्लियर पिक्चर है और इसी से सीख लेनी चाहिए सबको। कपिल सिब्बल साहब ने एक कदम नहीं उठाया, कुछ हो गया नहीं हुआ ना, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ा आंदोलन पे। इसी तरीके से मनन कुमार मिश्रा जी ने एक पहले तो इशारा कर दिया, उसके बाद 3 बार मना कर चुके थे वो। जब तक विड्रॉ नहीं हो गया वकीलों ने किसी की सुनी। तो अपने मुद्दे को हम जानते हैं, वकीलों से सबको सीख लेनी चाहिए, यही हम कह रहे हैं। हम ये सारे वीकर सेक्शन से कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट से भी कह रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों से। अपने लीडर्स की नहीं सुननी चाहिए। जब मुद्दा साफ है उसको पकड़ो, और वही लीडर है जो सच बोलेगा और जो चुप रहेगा, पोइट्री पढ़ेगा, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने चंद्रचूड़ साहब के लिए पढ़ी थी। हमने तो उन्हें भेजा ही इसलिए था कि चंद्रचूड़ साहब गलती ना करें कोई, और उन्होंने कविताएं पढ़ रहे हैं उनकी तारीफ में। तो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया कपिल सिब्बल साहब को हम सब लोगों ने। यही हम चाहते हैं, बाकी सब जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें भी ऐसा ही।